हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सतरावल। आई वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल डिवो अकेडमी। तो आप सभी का आपके अपने चैनल डिवो अकेडमी पर मैं वेलकम करता हूं। आप सभी कैसे हो? अभी दिवाली का समय चल रहा है, तो आप मुझे लगता है दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे। 2-3 दिनों बाद में धनतेरस है, ठीक है। और जो लोग हैं मेरा ये वीडियो है दिवाली के बाद देखेंगे, तो उन्होंने भी दिवाली का अच्छा आनंद लिया होगा, ठीक है। और जम के जो अभी दिवाली से पहले वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है जम के पटाखे फोड़िए और जम के आनंद लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें वर्षन नंबर 99 में हमें क्या करना, क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, रीड टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन एंड आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स, ट्रेड्स, मैक्स, पर्सनल कनेक्शंस। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो हमें जो पैराग्राफ दे रखा है उसको समझना है, और समझते हुए उसको पढ़ के नीचे के जो क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है। तो पहले हम यहाँ क्या दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर क्वेश्चंस इन लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। अर्थात आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे के जो क्वेश्चंस है उनको अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भाषा में उनका जवाब देना है। कल्पना चावला वाज बोर्न, तो इसको हम शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में 17 मार्च 1962 को। तो 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था। किसका? कल्पना चावला का। तो हु वाज एन एस्ट्रोनॉट ऑफ नासा, तो जो कि नासा का एक अंतरिक्ष यात्री थी। सी वाज फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली से थी। हर फादर, उसके फादर मिस्टर बनारसी लाल, उसके जो पिताजी है वो कौन थे? बनारसी लाल। वाज द ओनर ऑफ टायर फैक्ट्री, तो वो टायर फैक्ट्री के ओनर थे, मालिक थे। हर मदर, उसकी जो माँ है, संयोगिता, संयोगिता वाज हाउसवाइफ, वो गृहिणी थी। सी हैड वन ब्रदर, उसका एक भाई था। हुज नेम वाज संजय, उसका नाम क्या था? संजय। तो ये कल्पना चावला के भाई का नाम क्या था? संजय। उसकी माँ का नाम क्या था? संयोगिता। उसके पिताजी का नाम क्या था? बनारसी लाल। तो यहाँ पर आपको सबके नाम पता चल गए होंगे। आगे देखिए, कल्पना लव्ड टू प्ले क्रिकेट, उसको क्रिकेट खेलना पसंद था। एंड हैड लर्न कराटे, तो उसने कराटे भी सीख लिया था। कल्पना ऑलवेज सिक्योर्ड द फर्स्ट 3 पोजीशन इन क्लास, तो कल्पना हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे रहती थी, चौथे स्थान पे कभी गई नहीं थी। तो सी लव्ड एरोप्लेन, तो उसको एरोप्लेन से बहुत प्यार था। स्काई से, स्टार से और फ्लाइट से, तो इनसे वो उसको बहुत प्यार था। इट मीन्स वो चीजें इसको बहुत पसंद थी। सी यूज टू लव वाचिंग द एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन्स को देखना उसको बहुत पसंद था, वो देखती रहती थी। फ्लाई ओवर हर होम टाउन, उसके होम टाउन से ऊपर होके जो निकलते थे। इट वाज हर ड्रीम टू फ्लाई लाइक दोज एरोप्लेन, उन एरोप्लेन की तरह उड़ना उसका एक सपना था। इन द स्काई, आसमान में। सी स्टडीड हार्ड एंड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, तो वो उसने तगड़ी मेहनत की और एक एस्ट्रोनॉट है, मतलब अंतरिक्ष यात्री, वो नासा की बन गई। सी वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुई टू बिकम ए पार्ट ऑफ नासा, तो नासा का पार्ट बन के। बिकॉज इट गेव हर द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल इन स्पेस, तो उसने उसे स्पेस में ट्रेवल करने का मौका दिया। सी लव्ड, वो उसको प्यार था, पसंद था, ट्रेवलिंग इन स्पेस, स्पेस में जाना, स्पेस शटल में जाना। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ऑन 1 फरवरी 2003, तो 2003, 1 फरवरी 2003 को व्हेन द स्पेस शटल वाज रिटर्निंग, जो स्पेस शटल है वो वापस आ रहा था ऑन द अर्थ, अर्थ पर, इट क्रैश्ड, ये क्रैश हुआ। एंड सी डाइड विद अदर क्रू मेंबर्स, अन्य क्रू मेंबर के साथ में वो बेचारी मर गई। तो कहने का मतलब है जो कल्पना चावला थी, इंडिया से थी, हरियाणा से थी, करनाल से थी, है ना। तो अब आगे के हम जो क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे। व्हाट डिड कल्पना चावला टू बिकम, तो कल्पना चावला क्या बनना चाहती थी? राइट मोर अबाउट द प्रोफेशन, प्रोफेशन के बारे में और ज्यादा लिखिए। तो देखिए, सी वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। सी बिकेम ए स्पेस साइंटिस्ट इन नासा, तो इस बात, तो वो नासा में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनी। नेक्स्ट है, यहाँ दे रखा है कि नासा का जो फुल फॉर्म क्या है, तो नासा की फुल फॉर्म लिख देंगे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर एंड व्हाई, तो भाई भविष्य में, आप अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हो, तो भविष्य में आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे और क्यों बनना चाहोगे? तो यहाँ लिख दे भाई, मैंने अपनी कल्पना के अनुसार लिख दिया, आई वांट टू बिकम एन लेक्चरर, मैं एक लेक्चरर बनना चाहता हूँ ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट का। क्यों बनना चाहता है ये नहीं लिखा, तो यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज आई, ओ सॉरी, बिकॉज आई लाइक, आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। नेक्स्ट है, व्हाट हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर टू बिकम दैट, अर्थात तुम लेक्चरर बनने के लिए करोगे क्या? तो आई विल स्टडी प्रॉपरली, डू एमए इन इंग्लिश,
तो मैं इंग्लिश में एमए करूंगा। एंड बीएड, तो भाई लेक्चरर बनने के लिए इंग्लिश से एमए करना जरूरी नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, मैंने कोई एक सब्जेक्ट का मेंशन यहाँ पर कर दिया है। एंड बीएड, और बीएड करूंगा, देन आई प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, उसके बाद में कंपटीशन की यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाला हूँ। तो इस प्रकार हम अपना प्लान यहाँ बता देंगे। अब बढ़ते हैं वर्षन नंबर 100 में। तो वर्षन नंबर 100 में क्या है कि ये पिक्चर आपके सामने दे रखा है। पिक्चर में देखो कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, सभी बच्चे ही बच्चे हैं, और कहाँ एक पार्क में, तो कोई तो ये यहाँ देखो ये वाटरिंग कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, ये ब्रूम, ये है झाड़ू निकाल रहे हैं, ब्रूम निकाल रहे हैं, यहाँ ये पौधरोपण कर रहे हैं, यहाँ ये कटिंग कर रहा है ना। तो इस प्रकार सब अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसी पिक्चर से रिलेटेड हमें नीचे पैराग्राफ लिखना था, तो मैंने इस प्रकार है यहाँ आपके लिए लिख दिया है। क्या, दिस पिक्चर सिम्स टू बी ए पब्लिक पार्क, ये पब्लिक पार्क की पिक्चर लग रही है। द स्कूल स्टूडेंट्स वर्किंग इन द पार्क, जो विद्यार्थी है वो पार्क में काम कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर क्लीनिंग द पार्क, तो कुछ विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, वो पार्क को क्लीन कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर वाटरिंग द प्लांट्स, कुछ है वो पौधों को पानी दे रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर ट्रिमिंग द प्लांट्स, अर्थात बच्चे जो पौधों की है वो ट्रिमिंग कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर प्लांटिंग, तो कुछ है बच्चे हैं वो पौधे लगा रहे हैं। दे कलेक्टिंग द गार्बेज, कुछ बच्चे हैं वो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स एंजॉइंग द एक्टिविटीज वेरी मच, तो बच्चे हैं एक्टिविटी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दिस सिम्स टू बी ए नो वेक डे एक्टिविटी, तो ऐसा लगता है कि ये नो वेक डे के दिन बच्चों को, स्कूल के बच्चों को इसको जो है पार्क में ले गए और उनसे नो वेक डे की एक्टिविटी करवाई। ठीक है, तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स है, आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं वर्षन नंबर 101 की तरफ। तो यहाँ दे रखा है क्या, गिवन बिलो इज ए स्टोरी, एक स्टोरी है, रीड इट, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िए, एंड रीराइट इट यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, सही विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए आपको इसे लिखना है। तो भाई हमने पढ़ी ली, तो पढ़ तो हम नीचे लेंगे, तो हमने इसको सही विराम चिन्हों का, छोटी बड़ी एबीसीडी का ध्यान रखना है, और फुल स्टॉप, विल स्टॉप सबका ध्यान रखते हुए दोबारा लिखना है। तो हमने पहले ही ऑलरेडी आपके लिए लिख दी है, तो हम उसको पहले समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो उसका पहला लेटर है हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने कैपिटल लेटर में लिया। फुल स्टॉप के बाद में जहां पर भी हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखिए, जहां सेंटेंस खत्म होता है वहां पर हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, तो हम लिख देंगे द एंट एंड द ग्रास होपर वर गुड फ्रेंड्स। एंट्स और ग्रास होपर है, ग्रास होपर है वो अच्छे फ्रेंड थे। इन द समर द एंट वर्कड हार्ड टू फिल इट्स स्टोरेज, तो गर्मियों के दिनों में जो है कड़ी मेहनत की थी एंट ने, वो अपना स्टोरेज भरने के लिए, विद फूड, फूड से। वाइल, तो यहाँ देखो डब्ल्यू बी कैपिटल लेटर में लिया क्योंकि यहाँ पर ये फुल स्टॉप का यूज हुआ है। वाइल, जबकि द ग्रास ओवर वाज एंजॉइंग द फाइन वेदर एंड प्लेइंग ऑल डे, तो वो अच्छे मौसम का आनंद ले रहा था और सारे दिन घूमता रहता था और मजे करता था। वेन द विंटर केम, जब सर्दियां आई, द एंट वाज लाइंग कोजिली इन इट्स होम सराउंडेड बाय द फूड, अर्थात भोजन से घिरी हुई वो अपनी जो है गुफा है, तो उसमें आराम से वो आराम कर रही थी। ठीक है ना, अपने घर में। ठीक है, आगे देखिए, इट इज स्टोर्ड ड्यूरिंग तो द समर, तो इसने उसने खाना है गर्मियों के दिनों में इकट्ठा कर लिया था। वाइल द ग्रास ओपर वाज इन हिज होम हंगरी, तो उसके घर में वो बेचारा भूखा था। एंड फ्रीजिंग, और जम रहा था। ही आस्क्ड आंट टू फूड फॉर फूड, तो कुछ खाना मांगा उसने उससे, आंट से। द एंट गेव हिम सम, उसने कुछ उसमें से दे भी दिया, बट लेकिन इट वाजंट इनफ टू लास्ट एंटायर विंटर, अर्थात पूरी सर्दी निकल जाए, सर्दी निकाल दे उसकी, तो इतना तो वो भोजन था नहीं। तो व्हेन ही ट्राइड टू आस्क द एंट अगेन, तो जब उसने उससे दोबारा मांगने के लिए बोला, द लेटर रिप्लाई, अर्थात बाद वाली, मतलब आंट है, चीटी ने है, एंड ने उसे जवाब दिया, आई एम सॉरी, सॉरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त सॉरी, बट लेकिन माई फूड इज जस्ट इनफ फॉर माई फैमिली, तो जो ये खाना जो मैंने इकट्ठा किया वो मेरे परिवार को हो पाएगा। टू लास्ट अंटिल द एंड ऑफ विंटर, विंटर खत्म होने तक। इफ आई गिव यू मोर, यदि मैंने तुम्हें दिया तो वी टू विल स्टार्व, हम भी भूखा मर जाएंगे। तो वी हैड द एंटायर समर, तो हमारे पास है पूरा गर्मियों का दिन था। टू प्रिपेयर फॉर द विंटर, तो सर्दियों की तैयारी करने के लिए। बट यू चूज टू प्ले इंस्टीड, तो लेकिन आपने खेलना कूदना मौज मस्ती को ही चुना है। तो यहाँ इस स्टोरी के माध्यम से ये जो वर्कशीट है, ये स्टोरी है, वो आपसे कहना चाहती है कि बच्चों, हो सकता है कि आपको अभी है अपनी स्टडी है वो अच्छी न लगती हो, यार ये अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए और अंग्रेजी हमारे लिए छोड़ के खामा खा माथा पच्ची।
तो ऐसा आपको लग सकता है, ये गणित क्या चीज है, क्यों पढ़ते हैं, क्या काम आती है गणित, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन यदि आप इनको सबको सह लोगे और मजबूती से डट कर खड़े होगे और अपनी स्टडी को ढंग से करोगे, तो अभी जो आप ये तकलीफ पा रहे हो, तो आगे आने वाली जिंदगी आपकी सुखमय हो सकती है। लेकिन यदि आपने यहाँ छोड़ दिया, तो फिर आपके धनी आप ही है। ठीक है, तो इसलिए आप भी मेहनत कीजिए। आगे है, नेक्स्ट है 101। तो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, सिंपल ही है बिल्कुल। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इस पैसेज को आप पढ़िए और नीचे के जो क्वेश्चंस है उनका आंसर कीजिए। तो भाई हम डायरेक्ट आंसर पे चल जाते हैं, क्योंकि वीडियो है थोड़ी बड़ी हो गई है ना, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब हमारा जो ये वर्कबुक है एंड में है, और एंड में है तो बच्चों को ज्यादा मन होता नहीं है कि हम उसको डीपली चीजें पढ़े। बिल्कुल सिंपल ही है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अमन्स फादर डू। तो अमन के पिताजी क्या करते थे, ही इज ए गार्ड, वह एक गार्ड है। द मिस्टर कुमार फॉरगेट टू टेक वर्क दैट डे। तो उस दिन वो क्या भूल गए थे, उस दिन उसकी वो टॉर्च भूल गया था। व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ अमन इन इन द स्टोरी। स्टोरी में अमन की क्या क्वालिटी है, कि ही इज केयरिंग एंड कंसर्न्ड, वह केयरिंग है और चिंतित है। एंड वाई वाज द टॉर्च इम्पोर्टेंट फॉर द अमन्स फादर। अमन के पिता के लिए क्यों जरूरी थी, क्योंकि द टॉर्च हेल्प टू गार्ड एट नाइट, अर्थात रात में देखभाल करने के लिए वो काम आती है। भाई जो स्टोरी ये है कि एक अमन और उसके फादर की स्टोरी है, जो कि गार्ड का काम करता है, और वो वहां पर जाके जब जाता है तो रात को टॉर्च वहां भूल जाता है। जब वो टॉर्च देने उसको जाता है अमन अपने पापा को, तो उसको लगता है कि यहाँ कोई चोर आ गया है, तो ऐसा कुछ अचानक घटनाएं होती है। ओके, और बाद में वो उसको टॉर्च दे के आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार थैंक यू वेरी मच, आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वर्कशीट जो कि परहैप्स इस वर्कबुक की लास्ट वीडियो होगी क्लास 8 की, और उसके बाद हम आपको अगले सत्र कक्षा 9 में क्लास 9 में मिलेंगे, है ना। तो लास्ट वर्कशीट है हमारी, लास्ट वीडियो है वो, लास्ट होने वाली है इस वर्कबुक की। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।